हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द आर्मी यूट्यूब चैनल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली और गोवा कैंपस में मल्टीपल वैकेंसी निकली है। मल्टीपल डिपार्टमेंट में परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। आज की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि क्या ये वैकेंसी है, क्या सैलरी है, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसे ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो टीम से जानकारी ले सकते हैं। याद रखिए कि कोर्स की जानकारी ही आपको दी जाएगी। अन्य जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। जैसे ही आप आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो कई सारे कोर्सेज आपको नजर आएंगे, जिसमें एआईपीजीटी फाउंडेशन बैच, एएमओ, एमओसीएच, यूपी और मध्य प्रदेश की जो परमानेंट वैकेंसी निकली है उनके लिए कॉमन बैच चलाया जा रहा है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ऑल प्रीवियस क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें लेक्चर नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। एआईपीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 2026 के लिए न्यू बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट हो चुका है। अभी चरक सूत्र ही उसमें चल रहा है, जिसको आप एक्सेस करना ना भूलें। बाकी लक्ष्य टेस्ट सीरीज एआईपीजीटी एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं। बाकी एनटेट आयुष का कोर्स अगर आपने एनटेट क्वालिफाई करना है तो आप 1750 रुपए में ये कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें लेक्चर नोट्स, पीडीएफ, डाउट ग्रुप और टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। सीआरबी का कोर्स आप ले सकते हैं। सीआरबी टेस्ट सीरीज, रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स, पारिक के लेक्चर मात्र 50 रुपए में आप ले सकते हैं। बाकी जो है अन्य कोर्सेज के लिए जो है आप ये आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, बस व्हाट्सएप नंबर पे हाई करना है और सारी डिटेल आप जो है टीम से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वैकेंसी। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली और गोवा दोनों में अलग अलग वैकेंसी निकली है। 4 दिसंबर 2025 का ये नोटिस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो न्यू दिल्ली कैंपस में जो है ये प्रोफेसर की पोस्ट रहने वाली है। किस किस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की और किस कैटेगरी में निकली है तो आप देखिए। द्रव्य गुण में जनरल कैटेगरी की एक पोस्ट है। रोग निदान में जो है जनरल कैटेगरी की एक पोस्ट है। स्वस्थ में एक ओबीसी की है। ट्रांसलेशनल रिसर्च 1 एससी कैटेगरी और प्रसूति तंत्र में एक ओबीसी कैटेगरी की प्रोफेसर की पोस्ट है। लेवल 14 ए की सैलरी यानी कि 3 लाख पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। 3 लाख पर मंथ। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यानी कि परमानेंट पोस्ट है। डेपुटेशन से भी आ सकते हैं या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भी इसकी ज्वाइनिंग हो सकती है। एडिशनल प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है न्यू दिल्ली कैंपस में ही, जिसमें पंचकर्मा जो है अनरिजर्व कैटेगरी में, स्त्री रोग 1 एससी कैटेगरी, कुमार वृत्ति अनरिजर्व में, रसशास्त्र वैसज्य 1 ओबीसी, आयुर्वेद संहिता सिद्धांत 1 अनरिजर्व और शल्य तंत्र में यूआर कैटेगरी में एक पोस्ट निकली है। लेवल 13A2 यानी कि 2.5 लाख पर मंथ आपकी सैलरी इसमें बन जाएगी। बाकी एसोसिएट प्रोफेसर की क्रिया शरीर में जनरल कैटेगरी में पोस्ट है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में कोर्स पोस्ट है 1 यूआर की। स्त्री रोग प्रसूति में 1 ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर आपने एमडी किया है और आप फ्रेशर है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द्रव्य गुण में अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट है एक। आयुर्वेद संहिता सिद्धांत में एक एसटी कैटेगरी, शालाक्य तंत्र एक ओबीसी, एक एससी, रोग निदान एक अनरिजर्व कैटेगरी, काय चिकित्सा 1 यूआर और 1 ओबीसी, पंचकर्मा 1 ओबीसी, शल्य तंत्र ईडब्ल्यूएस। कुमार वृत्ति की बात करें तो यूआर की एक पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर का मेडिकल स्पेशलिस्ट 1 यूआर की पोस्ट है। लेवल 12 की सैलरी है यानी कि कुल मिलाकर आपकी सैलरी 1,80,000 पर मंथ आपकी सैलरी इन हैंड रहने वाली है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट परमानेंट पोस्ट है। बाकी गोवा कैंपस के लिए यह प्रोफेसर की आप पोस्ट देख सकते हैं। लेवल 14A की है, एसोसिएट प्रोफेसर की और असिस्टेंट की स्त्री रोग में जनरल कैटेगरी में गोवा कैंपस में परमानेंट पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, तो ये आप जो है आपको अप्लाई करना है विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि कुल मिलाकर जनवरी पूरा आपके पास है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। न्यू दिल्ली कैंपस में और गोवा कैंपस में ये पोस्ट निकली है। आप वीडियो को पॉज करके जो है आप देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, प्रोफेसर के लिए क्या क्या चाहिए? BA MS, MD MS आपका होना चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट में PhD होना चाहिए। 14 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका और मिनिमम 10 रिसर्च जर्नल होने चाहिए पब्लिकेशन। ठीक है, बाकी इसमें बात करें तो एडिशनल प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसमें जो है MD MS मांगा गया है। BMS होना चाहिए। 10 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए और 8 जो है मिनिमम पब्लिश पेपर होने चाहिए आपके पास। एसोसिएट प्रोफेसर जो क्रिया शरीर में लिख लिया उसमें जो है आप MD BMS और 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट के बाद और मिनिमम 5 पब्लिश रिसर्च जर्नल आपके पास होने चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर की ये वैकेंसी है। बाकी इसमें बात कर लेते हैं हम सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मल्टीपल वैकेंसी है। इसमें BAMS और MDMS आपका कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस आपका फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है कंसर्न सब्जेक्ट में, या ठीक है। तो अमूमन जो है अदर कॉलेज जो होते हैं या प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं उसमें जो है फ्रेशर MD भी एलिजिबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये सेंट्रल लेवल की पोस्ट है। सैलरी भी उम्दा दी जा रही है, 1,80,000 पर मंथ। तो इसलिए 3 साल का एक्सपीरियंस
पोस्ट ग्रेजुएट के बाद आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, जो काउंट किया जाएगा। और मिनिमम 3 पब्लिश रिसर्च पेपर आपके यूजीसी जर्नल में होने चाहिए। तो ये जो है वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी है, ठीक है, जो मैंने आप सभी को बता दिया। आप मेन जानकारी कैसे देख लेते हैं कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। ठीक है, इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं होगा, ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं होगा, ये ऑफलाइन मोड से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। इसी पीडीएफ के साथ एप्लीकेशन फॉर्म अटैच है। ये पीडीएफ आईआर आर्मी के ऑफिशियल टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसको फॉलो करना ना भूलें। तो ये जो है ऑफलाइन मोड से जो है आपको फिल करना है। और इसमें जो अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसमें प्रॉपर जो है जो परफॉर्मा है, प्रॉपर चैनल से जो है आपको आना पड़ेगा, यानी कि कैडर क्लियरेंस, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, इफ नो पेनल्टी है विनिल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये सब जो है आपके पास होना चाहिए। और आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फिल करके अपने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, जैसे बीएमएस की डिग्री, बीएमएस की मार्कशीट, एमडी की डिग्री, एमडी की मार्कशीट, पीएचडी की डिग्री, पीएचडी की मार्कशीट, और अपने रिसर्च जर्नल पेपर सारे, उनका फर्स्ट फर्स्ट पेज सारा कुछ आपको फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके और डॉक्यूमेंट के साथ लगा के आपको कहाँ पे भेजना है, आपको जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट करना है। एड्रेस देख लीजिए, डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, गौतमपुरी सरिता बिहार, न्यू दिल्ली 110076। इस पर जो है आपको ईमेल, सॉरी ईमेल नहीं, आपको ऑफलाइन यानी कि स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट मस्ट सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन जो है आपको फिल करनी होगी और सबमिट करनी होगी, और सेपरेट फीस भी सबमिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है, जो आपको सेंड करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। डिमांड ड्राफ्ट बनेगा डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, न्यू दिल्ली फेवर में। ग्रुप ए की पोस्ट लेवल 12 के लिए जो है आप देख पा रहे होंगे, 2,000 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए फीस है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और 1,000 रुपए एससी एसटी कैंडिडेट के लिए है। नो एप्लीकेशन फीस रखी गई है पर्सन विद डिसेबिलिटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो है कैंडिडेट के लिए। बाकी जो है इसमें डिमांड ड्राफ्ट आपको लगाना पड़ेगा साथ में। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो नो एज रिलैक्सेशन विल बी अवेलेबल टू एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व। अगर आप अनरिजर्व वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं, आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, सॉरी उसमें रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा, एज रिलैक्सेशन भी नहीं मिलेगा। प्लस जो है अगर आप जो है अपनी कैटेगरी में लगा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, जो गवर्नमेंट के रूल है, ठीक है। देख लीजिए आप, एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का, और ओबीसी और पीडब्ल्यूडी है तो 13 साल का, एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी है तो 15 साल का, और एक्स सर्विसमैन मिलिट्री सर्विस का, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये एज रिलैक्सेशन के बारे में हमने सारी जानकारी देख लिया है। तो ये सारे आपके जो है इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं, जो आप पढ़ सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मेन जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म आप देख लीजिए, डायरेक्ट कर रहे हैं, डेपुटेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट भर रहे हैं तो डायरेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, टिक करेंगे। आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर, कैटेगरी अपनी, सेल्फ फोटोग्राफ जो है अटैच करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फीस आप सबमिट करेंगे, डिमांड ड्राफ्ट नंबर डालेंगे, डिमांड ड्राफ्ट की डेट डालेंगे, ये आपको फुल नेम लिखना है, सारा कुछ जो है ये फिल कर लेंगे, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है आप, ठीक है। और यहाँ 10+2 का सब कुछ ये प्रिंट करवा के आपको रख लेना है और इसको फिल करना है, ठीक है। रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में सारा कुछ लिखना है, साइंटिफिक पब्लिकेशन, कोई बुक्स वगैरह जो है आपने अगर पब्लिश की है तो उसके बारे में लिखना है, कोई आपकी जो है एड्रेस डिक्लेरेशन, ये सब जो है करके, रिमार्क्स फॉर द प्रेजेंट एम्प्लॉय इन केस हुआ, अगर कोई सर्विस में है तो यहाँ पे जो है ये रिमार्क्स और डेजिग्नेशन अथॉरिटी से जो है सील करवा के ये भी आपको देना है, ठीक है। और ये भी जो है अगर आप कहीं काम कर रहे हैं गवर्नमेंट में तो ये भी आपको विजिलेंस कमीशन, ये सारे सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं अगर आप काम कर रहे हैं, नहीं तो आपको ओनली फॉर्म फिल करके अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो ये सब आपको भेजना है अय्या की जो है एड्रेस जो मैंने बताया उस पर, ठीक है। तो ये सारी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, और मैंने डिटेल में आपको बताया है कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवाना है बैंक में जाके, कैसा एड्रेस, कौन सा डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, कहाँ कहाँ जो है ये लिखना है, वो सब मैंने बता दिया। और ये वैकेंसी के बारे में तो आप देख ही पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। अगर कोई इसका एग्जाम होता है तो रिसर्च क्वेश्चन के लिए आप रिसर्च का जो है ये टेस्ट, जो ये रिसर्च का कोर्स है आप ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे और आपको जो है लेक्चर और नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें लेना है और अपने पार्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर आपको लेना है तो उसके लिए भी हाई कर दीजिए व्हाट्सएप पे, अगर अवेलेबल होगा तो हम आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। और ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हाई करके जो है आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए, वीडियो कैसे लगे लाइक और शेयर करना ना भूलिए, कोई भी क्वेश्चन कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
जय आयुर्वेद।